नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्स एंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2013 का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है और ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जो आपको जो हमारे चैनल की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देखने पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर ये प्रीवियस ईयर का है जो कि सेमेस्टर वाइज तब होते थे, लेकिन अब जो है सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो चुका है। सो अब जो पेपर है वो साल में होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर ये एनसीवीटी और एससीवीटी सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपसे इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज डैश। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया हुआ कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट देता है, और मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी में जो है डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट देता है। और कीबोर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सीडी है और जो डीवीडी है ये आपके स्टोरेज मीडिया है जिनके माध्यम से आप जो है डेटा को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, और ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका मॉनिटर है वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर भी आपका हार्ड कॉपी में आता है। तीसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ द कमांड इज यूज टू क्लोज ऑल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप अपने कंप्यूटर को ऑन किए हुए हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शन हैं जो आपने ओपन किए हुए हैं उन सबको आपको क्लोज करना है, यानी कि एक तरह से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आपको बंद करना है। तो उसके लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन किए हुए हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी को ओपन किए हुए हैं, तो उस समय आप जो है क्लोज बटन का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप जो है शट डाउन बटन पर क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है क्लोज कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर, यानी कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, द शॉर्टकट की फॉर कॉपी ऑफ द फाइल इज डैश, यानी कि किसी भी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो किसी भी फाइल को अगर कॉपी करना है तो सी फॉर कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, और किसी भी फाइल को, कंटेंट को, किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को, कुछ भी आपको कट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स। और किसी भी फाइल को आप कट या कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल सी या एक्स कर लेते हो, तब आप उस फाइल को पेस्ट भी करना होता है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, छठा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .doc, जिसका मतलब है डॉक्यूमेंट। तो आपका एमएस वर्ड क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए छठे प्रश्न का। और एमएस एक्सेल क्या है, वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको वर्कशीट, ठीक है, और वर्कबुक देखने को मिलते हैं। और जो आपके मीडिया प्लेयर है, जैसे कि जो आपका वीएलसी सॉफ्टवेयर है वो एक आपका मीडिया प्लेयर है। सातवां प्रश्न है, द डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क इज, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है जो कि आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस तरह से होता है। एनालॉग वोल्टेज, एनालॉग वेरिएबल, या फिर 0 और 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है आपका 0 और 1, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, जिसे हम डिजिटल स्टोरेज भी बोलते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 और 1 की फॉर्म में। आठवां प्रश्न है, द एडवांटेज ऑफ यूएसबी कनेक्टर इज। जो आपके यूएसबी पोर्ट होते हैं, तो जितने भी यूएसबी पोर्ट हैं जो कि यूएसबी से कनेक्ट होते हैं तो उनकी खासियत क्या होती है। ऑप्शन दिए गए, वेब इंटीग्रेशन, मल्टीपल डिस्प्ले सपोर्ट, पावर मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एड डिवाइसेस विदाउट रिस्टार्टिंग, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के साथ जो है जो यूएसबी पोर्ट वाले जितने भी डिवाइस हैं, चाहे आपका माउस है, कीबोर्ड है, किसी भी डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, आप यूएसबी अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो उस समय आपको जो आपका जो कंप्यूटर उसको रीस्टार्ट करने की, अपने जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया उसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पेन ड्राइव जो आपके यूएसबी टाइप होते हैं, जितने भी आपके गैजेट होते हैं उनको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनकी खासियत क्या होती है कि आपके कंप्यूटर को जो बार बार जो है रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल कनेक्ट करने पर आपका डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है,
9वां प्रश्न है स्प्रेडशीट आर सेव विद एक्सटेंशन डैश, यानी कि जो आपकी स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं स्प्रेडशीट को, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सेल के अंदर जो भी फाइल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होगा .xls, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। .doc मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं जो आपकी एमएस वर्ड के अंदर सेव होती हैं और उनका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। और ऑप्शन सी है पीडीएफ, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उनका एक्सटेंशन होता है .pdf और फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और mp3 आप सब जानते हैं आपकी ऑडियो फाइल होती हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो जो फाइल है डिलीट होने के बाद आपकी रिसाइकल बीन में जाकर के स्टोर होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सी है। अगर आप उस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करके आप उस फाइल को परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो फाइल है जब डिलीट होने के बाद जब आपकी रिसाइकल बिन में जाती है तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और आपके पूरे कंप्यूटर से बिल्कुल पूरी तरह से जो है डिलीट हो जाएगी, वो रिकवर नहीं हो पाएगी। अगर आप डिलीट की बजाय शिफ्ट प्लस शिफ्ट बटन के साथ में डिलीट बटन प्रेस करते हो उस फाइल को सेलेक्ट करके, तो ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद डिलीट बटन पर प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से वो फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकल बिन में जाए। 11वां प्रश्न है चूज एन अप्रोप्रिएट विद क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको जो एक सेंटेंस दिया गया है आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहता हूँ। तो ये मैंने मान लो मैंने ये आपको जवाब दिया है कि आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहता हूँ। तो इसके क्वेश्चन में आप मुझसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन होगा कि आप क्या कहाँ रहते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हो। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वेयर डू यू लाइव, ठीक है। आप कहाँ पर रहते हो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हो, तो मैं आपको जवाब दूंगा आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहता हूँ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन, तो ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसमें सही प्रीपोजिशन कौन सी आएगी दिए गई ऑप्शन में से। तो सेंटेंस है वी हैड डिनर डैश दी ट्रेन, तो हमने डिनर किया कहाँ पर किया था, ट्रेन के अंदर किया था, क्योंकि ट्रेन के ऊपर तो हम बैठे नहीं होते, तो ट्रेन के कहाँ पर होते हैं, अंदर बैठ करके हम जो है खाना खाते हैं, सफर करते हैं। तो वी हैड डिनर इन द ट्रेन, तो सही प्रीपोजिशन होगी ऑप्शन सी, इनका मतलब होता मैं किसी चीज के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रीटिंग, तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है कि किसी ने जो किसी को ग्रीट किया है, ठीक है, मतलब किसी का अभिवादन किया है, वेलकम किया है, तो इसका रिस्पॉन्स में वो क्या कहेंगे, ठीक है। तो यशवंत नाम का एक व्यक्ति है, बोलता है हाय आई एम यशवंत, हाउ आर यू, आई हैव ज्वाइंड एज चीफ मेडिकल ऑफिसर, मैं यशवंत हूँ, आप कैसे हो, मैंने जो है एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पर ज्वाइनिंग की है। तो ये बात मान लीजिए मुझे आकर के कोई बोलता है यशवंत नाम का व्यक्ति, तो मैं उसको बदले में क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा ऑप्शन दिए गए हैं ओके सो व्हाट, ठीक है। तो क्या, तो ये बात गलत है, ऑप्शन बी है ओ बाय देम, ये गलत है, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो सामने वाले ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है तो मुझे भी उसी तरह से जो है अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, मैं कहूंगा हाय आई एम फाइन, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम विनय, या फिर आपका नाम जो भी हो सकता है, आई वर्क एज डायरेक्टर मेडिकल सर्विस, तो मैं यहाँ पर जो है मेडिकल सर्विस में एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि सामने वाले ने जिस तरह से आपको ग्रीट किया आप भी उसी सद्भाव के साथ सामने वाले को ग्रीट करेंगे। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल टेंस वर्ब, तो इस सेंटेंस में आपको एक सही वर्ब का चुनाव करना है। तो वर्ब जो एक क्रिया होती है, सेंटेंस दिया गया है आई डैश राइट एन इंग्लिश टेस्ट यस्टरडे, तो राइट जो है एक वर्ब है, तो ये जो वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है राइट की राइट, रोट रिटन, ठीक है, रोट सेकंड फॉर्म है और रिटन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस्टरडे यानी कि कल की बात है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अंदर जो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे राइट रोट, तो रोट जो हमारी सेकंड फॉर्म है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आई रोट एन इंग्लिश टेस्ट यस्टरडे, कल मैंने जो है एक इंग्लिश का टेस्ट दिया था। अगला प्रश्न है हेलो राम सिंह, दिस इज सुरजीत सिंह, आई रिसीव्ड लेटर अबाउट रविशंकर फंक्शन बाय स्पीड पोस्ट यस्टरडे,
इन दिस कन्वर्सेशन हु इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बात क्या है कि हेलो राम सिंह, मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया है तो आप सामने वाले को क्या बोलते हैं, हेलो अमित, हेलो रविशंकर, ठीक है, जो भी आपके दोस्त का नाम हो। तो यहीं पर जो है बात की गई है कि जो सुरजीत सिंह है वो कॉल कर रहा है किसको, राम सिंह को, और बोलता है हेलो राम सिंह, हेलो राम सिंह, दिस इज सुरजीत सिंह। तो यह सुरजीत सिंह है जो बात कर रहा है, ठीक है, जो फोन करने वाला है वो सुरजीत सिंह है, ठीक है। सुरजीत सिंह बोलता है आई रिसीव लेटर अबाउट रविशंकर फंक्शन बाय स्पीड पोस्ट यस्टरडे, यानी कि मुझे जो है एक पत्र मिला है रविशंकर के फंक्शन के बारे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो कि कल मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस बातचीत के दौरान जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है, यानी कि मैसेज किसको मिला है, तो मैसेज किसको मिला है, तो रिसीवर कौन है इस कम्युनिकेशन में, तो रिसीवर कौन है, ठीक है। तो फोन जिसको मिलाया गया है, तो सुरजीत सिंह ने कॉल किया है, किसको कॉल किया है, राम सिंह को कॉल किया है। तो राम सिंह ने फोन उठाया और सुरजीत सिंह ने कहा हेलो राम सिंह। तो राम सिंह जो सुनने वाला है वो कौन है, वो मैसेज को रिसीव करने वाला है, क्योंकि उसको बताया गया है कि सुरजीत सिंह ने बताया कि उसको रविशंकर का लेटर मिला है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो राम सिंह है वो रिसीवर ऑफ द मैसेज है, उसको जो है मैसेज दिया गया है किसके द्वारा, सुरजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which are among the following should not include in any kind of प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि रिपोर्ट हैं, तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो कि पहले से तैयार किए गए जो कुछ डेटा होते हैं कि उसमें नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, तो कुछ पहले से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रिपोर्ट नहीं है। तो सर्वे जो रिपोर्ट होती है तो उसमें जो है पहले ही क्वेश्चन डिसाइड किए गए होते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सर आपसे सर्वे किया गया जाएगा, कस्टमर से, किसी से भी, तो कौन कौन से क्वेश्चनों के जवाब वहां पे मिल सकते हैं। तो ये भी जो है कि पहले से प्रिस्क्राइब, पहले से तैयार की गई रिपोर्ट है। ऑप्शन बी है रिटन डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें पहले से तय होता है कि क्या क्या इसके अंदर जो है बातें लिखनी है, तो ये भी पहले से प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, तो जो भी प्रोजेक्ट हो किसी बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो पहले लेआउट तैयार किया जाता है, डिजाइन तैयार किया जाता है, तो वो पहले से फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो, यानी कि पहले से तैयार की गई रिपोर्ट होती है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं तो आपको नहीं मालूम है कि जब आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे, जो आप अपना चेकअप करवाएंगे, तो आपकी जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो उसमें किस प्रकार की जानकारी निकल के आएगी। तो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो पहले से तैयार की गई रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। एट द टाइम जो है जब भी कोई पेशेंट आता है तो जब उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो अलग अलग होती है, तो और हर एक पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है वो अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है। तो जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिपोर्ट नहीं है, यानी कि पहले से तैयार की गई रिपोर्ट नहीं है। 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग टेलीफोन क्वेरी। तो यहाँ पर एक टेलीफोन क्वेरी है, यानी कि टेलीफोन पर बातचीत की गई है, तो इसका रिस्पॉन्स आपको बताना है। तो टेलीफोन ऑपरेटर बोलता है हेलो दिस इज प्राइवेट हॉस्पिटल, कैन आई हेल्प यू। यानी कि मान लीजिए आप किसी को कॉल करते हैं, आपने एक हॉस्पिटल में कॉल किया और हॉस्पिटल में जो टेलीफोन ऑपरेटर था जो मोबाइल पर बात करता है, लोगों के कॉल को रिसीव करता है, वो आपका फोन उठाता है और वो आपको बोलता है हेलो दिस इज प्राइवेट हॉस्पिटल, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वो आपको बोलता है कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो यही बात वो बोलते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स पे आप उसको क्या कहेंगे टेलीफोन लाइन पर, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आई फिनिश्ड माई रेगुलर, तो ये तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी है आई लाइक स्वीट, डू यू, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है यस आई एम अरुण, आई वुड लाइक टू स्पीक यूर चीफ डॉक्टर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। हाँ मैं अरुण हूँ, या फिर आपका जो भी नाम है, ठीक है, हाय आई एम, हाँ मैं अरुण हूँ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यूर चीफ डॉक्टर, तो मैं आपके जो चीफ डॉक्टर हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो ये जो बात है, ये जो इसका सही रिप्लाई जो रिस्पॉन्स है, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग टेलीफोन क्वेरी। तो यहाँ पर फिर से एक टेलीफोन की क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर होता है उसमें कम्युनिकेशन का एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है, तो कम्युनिकेशन के टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, ठीक है। तो फिर से एक क्वेरी है, ठीक है, कुछ इस तरह से कि सरन्या, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कॉलन दो निशान आएंगे कि सरन्या बोलती है कैन यू प्लीज सेंड एन इलेक्ट्रिशियन फॉर चेकिंग माई फैन इन रीडिंग रूम, यानी कि सरन्या नाम की कोई लड़की है और वो कस्टमर केयर को कॉल करती है और बोलती है कैन यू प्लीज सेंड एन इलेक्ट्रिशियन फॉर चेकिंग माई फैन इन रीडिंग रूम, क्या तुम जो है एक इलेक्ट्रिशियन को भेज सकते हो मेरे रीडिंग रूम के जो फैन है वो खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए। तो इसके जवाब में जो कस्टमर ऑपरेटर हैं, जो कस्टमर सर्विस वाले हैं, वो क्या जवाब देंगे। ऑप्शन है वेयर आर यू वर्किंग मैडम, नहीं है। ऑप्शन बी
आई डोंट थिंक वी हैव एनी वन अवेलेबल, तो मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई अवेलेबल है। ऑप्शन सी है श्योर मैडम, तो ये जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। तो जो कस्टमर केयर वाले होंगे वो कहेंगे श्योर मैडम, जरूर मैडम, वी विल सेंड एन इलेक्ट्रीशियन एट द अर्लीस्ट, हम बहुत जल्दी आपके पास जो एक इलेक्ट्रीशियन भेज देंगे। कैन यू गिव मी योर एड्रेस, क्या आप हमें अपना एड्रेस पता बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स में क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न है कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। तो कम्युनिकेशन यानी कि जो बातचीत होती है तो उसमें जो है क्या होता है, तो जो ट्रांसमिशन और रिसमिशन, तो क्या चीज़ उसमें ट्रांसमिट होती है और क्या चीज़ उसमें प्राप्त होती है। तो जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन को जो है प्राप्त किया जाता है और दूसरे को भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन और रिसीव होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, 20वां प्रश्न है द कम्युनिकेशन यूज्ड बाय डॉग्स बाय बार्किंग इज डैश, यानी कि जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय वो साउंड, विजुअल, बॉडी या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो कुत्ते होते हैं वो साउंड, ठीक है, साउंड का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। क्योंकि कुत्ते, मान लीजिए आप इंडिया में हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखें कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, और यूएस, अमेरिका, किसी भी देश में आप चले जाएं कुत्ते केवल एक ही तरीके से भौंकते हैं, भौंकने में उनका कोई भी अंतर नहीं हो। तो इससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया में जितने भी डॉग हैं वो केवल और केवल साउंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप जो है नेपाली सुनेंगे, मराठी सुनेंगे या फिर किसी और देश की अंग्रेजी भाषा सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों को जो समझ नहीं आती है, लेकिन कुत्तों की भाषा हर कोई समझ सकता है कि वो अगर जो जब भी वो भौंकते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। आप यूएस में हो, कनाडा, जापान में कहीं पर भी जाएंगे तो अगर गली में कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि आप उनके साउंड से पहचान जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ते जो वो साउंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। 21वां प्रश्न है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब फेस टू फेस बात होती है, ठीक है, फेस टू फेस आमने सामने जब कम्युनिकेशन होता है तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है उसका कितना परसेंटेज जो है उसके अंदर शामिल होता है। तो बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपके शरीर के हाव भाव, आप बात करते समय किस तरह से चलते हैं, कैसे आपके हाथ पैर हिलते हैं, आपके आंखें या फिर आपका चेहरा किस तरह से जो है, ठीक है, खुशी की बात कहने पर मुस्कुराते हैं, तो किस तरह से जो आपका वो आपका बॉडी एक्सप्रेशन हो, आपके शरीर से भी जो है बातचीत होती है। तो जब भी आप किसी बातचीत करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस समय आपका जो बॉडी लैंग्वेज का परसेंटेज होता है वो आता है आपका 55% यानी कि 55%। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है विच वन एक्शन इज द लो लेवल थिंकिंग। तो दिए गए ऑप्शन में से लो लेवल थिंकिंग कौन सी है। तो थिंकिंग जो है वो दो तरह की होती है, अपर लेवल और लो लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, एवेल्युएशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पर एप्लीकेशन की बजाय अप्लाइंग होगा, ठीक है, क्योंकि जो कंप्रीहेंशन क्या होता है आपने देखा होगा किसी एग्जाम में जो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आते हैं, आप उन पैराग्राफ को पढ़ करके एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं और फिर जो आपने जो है नीचे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं उस पैराग्राफ को समझ करके। ठीक है, ऑप्शन बी है एनालिसिस। मान लीजिए आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप उसको एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस जब आप उसका करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको जो ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, तो आपकी जो थिंकिंग की लेवल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाई लेवल की आपकी थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो एवेल्युएशन भी जो है आपकी अपर लेवल की थिंकिंग में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं आपको अपर लेवल और लो लेवल यानी कि हाई लेवल और लो लेवल की थिंकिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो आपकी लो ऑर्डर की जो थिंकिंग होती है, लो लेवल की थिंकिंग स्किल होती है, उसमें क्या होता है, रिमेंबर यानी किसी चीज़ को याद करना, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को समझना और उसको अप्लाई करना, ये आपकी लो लेवल, ठीक है, लो लेवल की थिंकिंग लो ऑर्डर की थिंकिंग में शामिल होता है। तो जो आपका अप्लाइंग है ये आपका यहाँ पर आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि एक एप्लीकेशन जिसे हम अप्लाइंग भी बोल सकते हैं। और एनालिसिस, ठीक है, और एवेल्युएशन और क्रिएटिंग, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी चीज को अच्छे से समझ लिया तो आप जो है खुद की कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने दिमाग लगा कर। तो आपकी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी किसके अंदर व्यक्ति होती है, तो जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है उसकी हाई स्किल होती है, सोचने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में चला जाता है। अगर आप चाहें तो इस इमेज का जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में जो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि रिमेंबर यानी कि किसी चीज को याद करना। मान लीजिए आप जो है आप याद कर रहे हैं कि बचपन में मैंने ऐसा किया था, तो ये आपकी मेमोरी के अंदर वो पहले से है। ठीक है, तो आप उसको याद कर रहे हैं तो आपके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं जा रहा है। तो किसी चीज को याद करना, उसको समझना, क्वेश्चन पढ़ते हैं टीचर के सामने बैठ करके, जी क्लास में कुछ समझते हैं, तो वो भी आपकी लो लेवल की थिंकिंग में शामिल होता है। ठीक है,
तो उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अब आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वहां तक भी आपका जो थिंकिंग का जो लेवल होता है वो लो ऑर्डर का होता है, ठीक है। और क्वेश्चन को समझने के बाद एनालिसिस जो लेवल आती है वो आपकी अपर लेवल की थिंकिंग में आती है। 23वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस ऑफ FAQ। तो FAQ की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। FAQ की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे प्रश्न जो कभी कभार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एक लिखित संचार का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो स्पीच यानी कि जब हम स्टेज पर बोलते हैं तो वहां पर लिखित संचार नहीं मौखिक संचार होता है। ऑप्शन बी है डिस्कशन, जब आप बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं तो वहां पर भी आपका लिखित संचार नहीं होता। ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन, यानी कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करके आप जो है अपने मान लीजिए आप अपने ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, आप ऑफिस के बॉस या अपने बॉस को दिखा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन करते समय भी आप जो है बोलते हैं तो वहां पर भी जो है लिखित भी होता है कुछ न कुछ और मौखिक भी होता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है उसको खुद आप बोल करके दूसरों को समझाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आपका मौखिक कम्युनिकेशन होता है, रिटन नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। उसमें जो है क्या होता है कि आप एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं और किसी विभाग को भेजते हैं, अपने दोस्त को पत्र भेजते हैं, तो पत्र में आपने बातें लिखी और सामने वाले को भेज दी, तो सामने वाला जो है आपकी बातों को कैसे पता करेगा, आपकी लिखे हुए शब्दों से आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाएगा। तो ये एक रिटन यानी कि लिखित संचार का उदाहरण है जो कि एक रिपोर्ट है। 25वां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मेजर द कैंडिडेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हिज एबिलिटी इन एन इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू हो रहा है तो उस समय आप या फिर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस समय आप जो है कैंडिडेट से किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल का आप पता लगा सके। तो ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाई डू यू थिंक यू शुड गेट दिस जॉब, आपको क्या लगता है कि आपको ये जॉब क्यों मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, आपकी सबसे बेहतर अचीवमेंट अब तक की क्या रही है। ऑप्शन सी है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां पर पाएंगे, तो अगले 5 सालों में आप कहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, जिससे आप सामने वाले के कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, उसकी जो स्किल पर जो उसका खुद का विश्वास है उसके बारे में जान सकते हैं कि सामने वाला आपको बता सके कि अगले 5 सालों के अंदर वो अपने कॉन्फिडेंस के दम पर, अपने स्किल के दम पर कहां पर पहुंच जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।